कहानी सीता की समझदारी। पात्र सीता, एक समझदार महिला जो निवेश करना जानती है। वर्ष 2012 से 2025 तक। भाग 1, पूंजीगत संपत्ति, कैपिटल एसेट। 2012 में सीता ने एक फ्लैट खरीदा 2 लाख में। फ्लैट क्या है? यह एक कैपिटल एसेट है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 214 के अनुसार कैपिटल एसेट्स में जमीन, मकान, शेयर, म्यूचुअल फंड, गहने आदि आते हैं, लेकिन पर्सनल आइटम्स जैसे कपड़े, फर्नीचर, गाड़ी आदि कैपिटल एसेट नहीं माने जाते। भाग 2, ट्रांसफर। जब संपत्ति बेची जाती है 2025 में, सीता वह फ्लैट 34 लाख में बेच देती है। सेक्शन 247 के अनुसार जब आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हो, ट्रांसफर करते हो या गिफ्ट करते हो तो यह ट्रांसफर माना जाता है। अब सीता को फायदा हुआ 20 लाख 30-10 पर इनकम टैक्स डेप्ट। सिर्फ इतना नहीं मानता। भाग 3, इंडेक्सेशन और कैपिटल गेन की कैलकुलेशन। अब सीता सोचती है, अरे 2012 में चीजों के दाम कुछ और थे, अब महंगाई बढ़ गई है। इनकम टैक्स एक्ट सीता को इंडेक्सेशन बेनिफिट देता है। सेक्शन 48, इससे इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट निकाली जाती है। मान लो इंडेक्सेशन के बाद फ्लैट की लागत बन गई 18 लाख। अब उसका कैपिटल गेन इक्वल्स 30 लाख, 18 लाख इक्वल्स 2 लाख। भाग 4, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेक्शन 242A के अनुसार एसेट टाइप होल्डिंग पीरियड बिफोर सेल कैपिटल गेन टाइप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी 2 साल लॉन्ग टर्म शेयर्स लिस्टेड 1 साल लॉन्ग टर्म अदर एसेट्स 3 साल लॉन्ग टर्म। अगर इससे कम है शॉर्ट टर्म, सीता ने फ्लैट 13 साल बाद बेचा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। पिक्चर बाकी है। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट।